हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 मैथ अध्याय 12 यानी राजीव प्रकाशन की किताब है साथियों, ये गणित की। इसमें हम अध्याय 12 और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, इस पाठ का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसके कुछ नियम हैं, फार्मूले हैं, जिसे आप सूत्र कहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल लगाने से पहले सूत्र फार्मूला आपको जानना बहुत आवश्यक है। यदि आप फार्मूला जान लेंगे तो आपको सवाल लगाने में बहुत आसानी रहेगी और आप जो है एग्ज़ाम में बेहतर से करके आएंगे और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, हम कुछ मैटर तैयार किया हूँ, इसके बारे में मैं आपको अध्ययन कराता हूँ। तो प्लीज़ साथियों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, और सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो देख सकते हैं अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। साथियों, वीडियो बड़ा हो जा रहा था इसलिए मैंने लिख दिया हूँ। अब इसमें क्या आता है? महत्वपूर्ण सूत्र यानी इम्पॉर्टेंट फार्मूला। पहला है घनाभ। अब घनाभ किसे कहते हैं? क्यूबॉइड, 3 समांतर समतल पृष्ठों फलकों के युग्मों से घिरा ठोस घनाभ कहलाता है। एक घनाभ के 6 आयताकार समतल पृष्ठ फलक कहलाते हैं। घनाभ के 8 कोने शीर्ष कहलाते हैं। देख सकते हैं घनाभ बना हुआ है, इधर ऊंचाई h, इधर चौड़ाई b, इधर लंबाई l। तो इसके बाद क्या आता है? इसमें लंबाई को l से प्रदर्शित करते हैं, इकाई से, और चौड़ाई को b से यानी बेस। इसके बाद ऊंचाई h, हाइट। इस तरह से घनाभ का आयतन जो सूत्र बनेगा LBH, आप इसको नोट कर लीजिए, LBH। और उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2, अब फिर ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये है। उसके बाद घनाभ का विकल्प क्या होता है साथियों? बराबर लगा करके, और करड़ी लगा करके L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और उसका फिर सवाल में जब पूछेगा कभी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो चारों दीवारों के सूत्र काम करेगा 2 फिर ब्रेकर में L प्लस B, उसका ऊंचाई h गुणे h वर्ग इकाई, ये हो जाएगा। ये देखो फिगर बना हुआ है, आप फिगर बना लेंगे। और उसके बाद घन देखिए, घन क्या है? क्यूब, 6 समान पृष्ठों वाली ठोस आकृति जिसकी विमाएँ लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई समान हो, घन कहलाती है। जैसे घन का आयतन A³ यानी A3, फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A स्क्वायर यानी 4A स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6A स्क्वायर। और घन का विकर्ण √3A, ये हो जाएगा। यहाँ देखो A लिखा हुआ है, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम प्रोवाइड कराते हैं। तो साथियों, घनाभ का फिगर कैसे बनाएंगे? चलिए मैं एक बना के दिखा देता हूँ। जिससे घनाभ वो होता है रेक्टेंगल, आयत होता है, उसी प्रकार से आपको बनाना है। ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। ये बन गया, यहाँ तक बन गया। उसका यहीं से इसको ले लेंगे, थोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ले लिए, और फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे ले लिए। चलिए, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ले लिए, यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, तब भी क्या हो जाएगा? बन जाएगा। देखो बन गया ना ऐसे। आप अगर और बनाना चाहते हैं, चलो फिर बता दूँ? अच्छा चलिए फिर मैं बता देता हूँ। देखो एक ऐसे बनाइए, एक ऐसे बनाइए, चलिए अपने ध्यान से देखिए। फिर एक ऐसे बनाइए, फिर क्या होगा? फिर ऐसे बनाइए आप, ऐसे। चलिए यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया। अब क्या हो गया? यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। चलिए, तब भी घनाभ बन गया ना। और घन कैसे बनेगा? घन में क्या होता है? इसमें 2 कोण बराबर हैं, देखो 2 भुजाएं बराबर हैं। और घन में क्या होता है? घन में ऐसे रहेगा, घन है ऐसे करिए, और उसके बाद यहाँ से ऐसे, यानी इसमें सभी बराबर होते हैं आपस में ऐसे। और उसके बाद यहाँ से ऐसे,
ऐसे, एक भुजा यहाँ बढ़ाइए, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर इसको एक कोने से एक कोने मिला दीजिए, फिर इसको यहाँ से मिला दीजिए, अब फिर इसको यहाँ से, अब एक बच रहा है, एक बच रहा है जो यहाँ से मिल गया। चलिए घन बन गया, ये दोनों बन गए ना। तो चलिए यही है घनाभ और घन। एक घनाभ है, एक घनाभ है, अब एक घन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ तो साथियों, इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर 3 है लंबवृत्तीय बेलन ने राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर माने बेलन होता है। अब देखिए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच होता है। जैसे अब देखो बेलन बना हुआ है, एक गोल है, उसका बाद पे यहाँ पे त्रिज्या आर, यहाँ ऊंचाई एच, ए बी और यहाँ पर सी डी। अब इसके बाद क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई यहाँ लगा 2 पाई आर लिख करके ब्रैकेट में एच प्लस आर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिर 4 नंबर पे देखिए लंबवृत्तीय खोखला बेलन क्या है। एक खोखला बेलन का आकृति में ऊंचाई एच और यहाँ पे त्रिज्या आर। और देखो इसमें क्या है, आंतरिक त्रिज्या आर हो जाएगी और बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगी। अब राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, अब क्या हो जाएगा, होलो सिलेंडर। होलो माने यानी खोखला होता है, होल माने खोखला। अब बेलन की बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर, भीतरी त्रिज्या का स्मॉल आर, ऊंचाई एच। अब खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन बराबर दोनों बेलनों के आयतनों का अंतर बराबर पाई यहाँ लग करके और यहाँ पे ब्रैकेट में आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ब्रैकेट बंद एच हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 लगा करके ब्रैकेट में दोनों बेलनों के आधार के क्षेत्रफलों का अंतर हो जाएगा। बराबर क्या, 2 पाई और यहाँ पे आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर फिर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर फिर ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो बराबर 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और फिर क्या हो जाएगा, एच प्लस आर माइनस आर वर्ग इकाई ब्रैकेट बंद करके। यहाँ तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अच्छा कमेंट कर रहे हो, ठीक है। चलिए मैं समझा देता हूँ घन घनाभ का सूत्र, चलिए फिर बता देता हूँ। हाँ साथियों कमेंट कर रहे थे कि घन घनाभ सूत्र फिर समझा दीजिए। तो देखिए घनाभ का आयतन एल बी एच हो जाएगा और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 लगा करके एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट लगा करके एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलो ये पूरा हो गया। और ऐसे घन के देखिए, घन का आयतन बराबर A3, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4A स्क्वायर हो जाएगा और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A स्क्वायर और घन का विकर्ण बराबर अंडर रूट 3A। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से। हाँ तो साथियों कमेंट आ गया था इसलिए मैं बता रहा था, तो चलो यहाँ तक नोट कर लिए हो। यानी क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र गोल लंबवृत्तीय खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर खोखले गोल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 दोनों बेलनों के आधार के क्षेत्रफलों का अंतर फिर बराबर क्या 2 पाई फिर ब्रैकेट में आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एच ब्रैकेट बंद करके प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैपिटल आर स्मॉल आर फिर बराबर 2 पाई फिर आर प्लस आर फिर ब्रैकेट में एच प्लस आर माइनस आर वर्ग इकाई। चलिए यहाँ पे हो गया 2 नंबर। अब इसका हम तीसरा पार्ट कराते हैं। अब देखिए खोखले बेलन के तीसरा पार्ट देखिए, 2 पार्ट तो हो गए, 2 पार्ट। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। तो देखो 2 पाई यहाँ पे है, 2 पाई यहाँ पे है और 2 पाई यहाँ पे, हम कॉमन ले लिए 2 पाई यहाँ लिख करके फिर बचा का यानी आर एच हो जाएगा, आर एच बच जाएगा इसमें, आर प्लस आर और उसके बाद भी इसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा लिख लीजिए, संशोधन कर लीजिए। हाँ तो साथियों 2 पाई ये देखो ये क्या है कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई आर स्मॉल आर एच। तो 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, फिर देखो आर बच गया ए, अब ये आर ए स्मॉल आर हो गया, एच दोनों में है, एच यहाँ लग जाएगा, इतना पूरा हो गया। अब इसका 5 नंबर देखिए, 5 नंबर दिखाई दे रहा है, फिर देख लो 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई आर एच फिर 2 पाई कैपिटल आर प्लस आर एच वर्ग इकाई।
और उसके बाद चौथा देखिए, संपूर्ण बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल एक खोखला बेलन का है, खोखला बेलन का, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए साथियों। और उसके बाद गोला नंबर 5 गोला आता है, गोला यानी स्फीयर। ये देखो गोला बना हुआ है, यहाँ पे क्या त्रिज्या आर, और उसके बाद ये पूरा व्यास कहलाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ व्यास कहलाएगा, त्रिज्या बटा हुआ देखो एक केंद्र है वो है ABCD। अब आता है पहला गोले का आयतन, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, सवाल इसमें बहुत आती हैं। गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब यानी 3, देखो यहाँ 3 है यहाँ 3 है, ऐसे याद कर लेना है आपको। अगर गोले का वक्रपृष्ठ गोले का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर देखिए अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर। अब देखो गोला को बीच से जैसे काट देते हैं क्या हो जाता है अर्धगोला हो जाता है ना, तो बीच से देखो कट गया है, यहाँ आर ओ यहाँ आर त्रिज्या हो गई। अब इसका सूत्र आपको समझना आवश्यक है, क्या समझना आवश्यक है, जैसे अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। देखो 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो इसमें क्या था देखिए गोले में क्या था यहाँ 4 था, और जब आधा कट गया तो क्या बचा 2, बाकी सब वही रहेगी, जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ, खाली यहाँ 2 हो जाएगी, 4 के स्थान 2 हो जाएगा। और उसके बाद अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यानी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, इसको क्षेत्रफल भी आप बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें सूत्र में जो लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, ले लीजिए पूरा स्क्रीनशॉट। अब देखिए 7 नंबर पे क्या है, लंबवृत्तीय शंकु राइट सर्कुलर कोन, कोन माने शंकु होता है। तो देखते हैं ABC ये बना दिया गया है, अब बीच से जो है एक रेखा खींची गई है, उसके बाद इसकी त्रिज्या R हो जाएगी, बीच में केंद्र O है, यहाँ भी R हो जाएगा, ऊंचाई H हो जाएगी, लंबाई L हो जाएगी। तो इसके बाद हमें जो सूत्र बनता है इसका, इसको आपको अध्ययन करना बहुत आवश्यक है कि उस सवाल इसी सूत्र पर आधारित है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर H, और शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर पाई RL हो जाएगा। अब देखिए फिर से देख लीजिए, शंकु का आयतन क्या हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर H, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई RL, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई RL, पाई आर फिर ब्रैकेट में देखा है L है प्लस R है स्मॉल, अब ब्रैकेट बंद हो गया। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर करड़ी में √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। चलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो साथियों ये सूत्र मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, अब आप जो है इसको पूरा अध्ययन कर लेंगे, और अब इसके बाद हम जब सवाल लगाएंगे तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो साथियों सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों हम शेयर करें और इसे प्यार दें, ताकि यह वीडियो सभी स्टूडेंट तक आसानी से पहुंच जाए और सभी लोग इसका अध्ययन करके और अच्छे नंबर से पास हो जाएं। ऐसी आशा उम्मीद विश्वास साथ अब हम ये सूत्र हुआ पूरा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब नेक्स्ट पार्ट इसका हम सवाल संबंधित प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।